डिफिशियंसी रहेगी, और वो ही पशुओं के लिए भोज्य पदार्थ होता है। और आप इस चीज़ को जानते हैं कि जो मिनरल्स और विटामिन्स जो होती है पूरी होल बॉडी को फंक्शनल करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर उनकी मात्रा या उनकी डिफिशियंसी अगर शरीर में होती है तो कई प्रकार की समस्याएं पशुओं में क्रिएट हो जाती हैं। जी सर। और आज जो समस्या है वह यही समस्या है कि आज अगर फील्ड में देखोगे तो बार बार रिपीट की समस्या है, अनस्टर्स की समस्या है, इनफर्टिलिटी की समस्या है, साइलेंटिटी की समस्या है, नींद में नहीं आ रहा है पशु, ग्रोथ नहीं हो रही है। 5-5 साल से अगर कोई पशु खड़ा हुआ है, प्रोडक्टिविटी ही नहीं दे रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मेन रीज़न यही है कि उसकी फीडिंग, उस पशु की फीडिंग प्रॉपर मात्रा में साइंटिफिक तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो पशु खड़ा हुआ है अनप्रोडक्टिविटी रूप में खड़ा हुआ है। आज अगर फील्ड की समस्याओं की बात करें तो पशुधन इसी वजह से कम हो रहा है, क्योंकि जो फार्मर है वह इस डेयरी फार्मिंग के कारण इसी प्रकार से लॉस में जा रहा है कि उसकी प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाता है, प्रॉपर मिनरल्स विटामिन उसको नहीं दे पाता है, जिसके कारण पशु में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और इस प्रकार की समस्याएं जब पैदा हो जाती है तो वो अनप्रॉफिटेबल पशु हो जाता है। इसके लिए साहब हमारा एक न्यूट्रिशियस गोल्ड पाउडर है, ग्लाइसिन से चिलिटेड मिनरल्स है, विटामिन से डीएल मेथोनाइन है, जिसमें माइक्रो मैक्रो मिनरल्स हैं। इसके अलावा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो मैं ये करूँगा कि ग्लाइसिन से ही चिलिटेड क्यों किया गया, इस मिनरल्स को ग्लाइसिन से चिलिटेड इसीलिए किया गया है क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है एक ऐसा एमिनो एसिड होता है जिसकी स्मॉल मॉलिक्यूल होती है और हाई सोलेबिलिटी होती है। स्मॉल मॉलिक्यूल और हाई सोलेबिलिटी अगर किसी भी मिनरल्स की हो या एमिनो एसिड की हो तो वो जाते ही जल्दी ही ब्लड में घुल जाएगा जी, और जाके ब्लड में घुलेगा तो टारगेट ऑर्गन तक जल्दी पहुँचेगा और उसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए एमिनो एसिड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो रहता है ग्लाइसिन चिलिटेड मिनरल्स। इसीलिए जो इसमें चिलेशन जो किया गया है मिनरल्स का वह ग्लाइसिन से चिलिटेड किया गया है। ग्लाइसिन चिलिटेड हैव मिनिमम मास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बट सेम द हैविंग द हाईएस्ट solubility among all amino acids. As smaller molecule of glycine chelated minerals are absorbed at highly efficient rate, मतलब ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब होंगे। इसके साथ में ही विटामिन इसमें डाले गए। आप भी जानते हो कि विटामिन की जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है वह ग्रीन फोडर से होती है, और आज की कंडीशन में राजस्थान एक ट्रॉपिकल एरिया है, उसमें ग्रीन फोडर मिल नहीं पाता है, जिसके कारण पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कि विटामिन जो होते हैं होल बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, इसके साथ में हेल्थली बनाने में मदद करते हैं, इसके अलावा उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करते हैं और रोगों से बचाने की क्षमता को उत्पन्न करने का काम करते हैं। इसके अलावा अपने इसमें एक और एमिनो एसिड ऐड किया गया है जिसे अपन डीएल मेथोनाइन कहते हैं। ये क्या करता है कि डीएल मेथोनाइन जो है लीवर में फैट मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, और जब फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद मिलेगी। साथ में फैटी लीवर सिंड्रोम जैसी शिकायतें भी आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है। प्रीबायोटिक आप भी जानते हैं कि प्रीबायोटिक वे सब्सटेंस जो होते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जो होस्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। प्रोबायोटिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होस्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और विशेष रूप से तो रूमिनेट्स जो होते हैं उनमें फर्मेंटेशन की क्रिया करने का काम ये प्रोबायोटिक ही करते हैं। तो कम्प्लीटली अपन इसमें माइक्रो मिनरल्स भी है, मैक्रो मिनरल्स भी है, इसके साथ में विटामिन भी है, इसके साथ में एमिनो एसिड भी डाला गया है, इसके साथ में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक भी डाला गया है। जो समस्या है उसी को टारगेट में लेके चलता हूँ। लो मैच्योरिटी 4-4, 5-5 साल से आडिया खड़ी हुई है, अनप्रॉफिटेबल का काम है ये पशुपालक के लिए।
इसके अलावा उनकी कंजप्शन रेट बिल्कुल लो है। कंजप्शन रेट लो इसीलिए रहेगी क्योंकि जिंक, मैग्नीज, कॉपर, क्रोमियम ये विशेष रूप से रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को अप करने के लिए होते हैं और उनकी डिफिशियंसी आ जाती है। आप कॉपर की डिफिशियंसी का अगर वैसे मालूम कर लेते हैं कि कॉपर की डिफिशियंसी है, उसके जो शाइनिंग है, हेयर जो कोट जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो अब सिंपल से अपने को मालूम पड़ जाता है कि साथ इसमें कॉपर डिफिशियंसी है। और आप भी जानते हैं कि कॉपर तो काफ़ी एक ऐसा इफेक्टिव कंटेंट्स होता है, जैसे कि हेयर कोट के लिए इसमें लिखा भी हुआ है कि हेयर कोट के लिए काम करता है, नर्वाइन के लिए काम करता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए काम करता है, स्किन के लिए काम करता है, बोन डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एपेटाइट के लिए काम करता है, फीटल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। सारी समझ कंप्लीटली एक तरीके से हर एक मिनरल्स का कोई ना कोई फंक्शन होता है, एक से ज़्यादा फंक्शन के लिए वह उत्तरदायी होता है। अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है किसी मिनरल्स की तो उसमें जो कार्य जो उसके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और वो डिस्टर्ब होंगे तो होल बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी को रेगुलेट करने के लिए अपना साथ न्यूट्रिशियस गोल्ड पाउडर है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए, प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए और इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए। बात करें कॉम्बिनेशन की, डीसीपी के रूप में कैल्शियम फास्फेट इसमें दिया गया है, क्योंकि बॉडी में जो एब्जॉर्ब होता है वह डाई कैल्शियम फास्फेट के रूप में ही ब्लड में जाके ये घुलता है और वहीं पर फंक्शनिंग होता है। अगर साधारण फॉर्म में अगर अपन इसको देते हैं, कैल्शियम अलग और फास्फोरस अलग देते हैं, तो लगभग 40%